अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बना रहे हैं मटन की एक ऐसी रेसिपी जिसमें फ्लेवर्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं, टेस्ट सीधा दिल तक जाता है। ये है मटन वाइट कौरमा रेसिपी। अगर आपको सॉफ्ट मटन क्रीमी ग्रेवी का परफेक्ट बैलेंस चाहिए तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। आज हम बनाएंगे शाही स्पाइसी फ्लेवर्स के साथ मटन वाइट कौरमा रेसिपी। ये स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें 1 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। गरम मसाले लेंगे, 2 तेज पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 हरी इलायची, जावित्री का फूल, टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे और सभी खड़े गरम मसालों को अच्छी तरह से क्रैकल कर लेंगे। जब तक खड़े गरम मसालों का ऑयल में फ्लेवर्स नहीं आ जाता तब तक हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं सभी खड़े गरम मसालों का फ्लेवर्स अच्छी तरह से ऑयल में आ गया है। अब हम 1 कप के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। जब तक अदरक लहसुन के पेस्ट की कच्चेपन की स्मेल नहीं निकल जाती तब तक हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है। अदरक लहसुन के पेस्ट से मटन की रॉ स्मेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड कर इसकी अच्छे से भुनाई करना ज़रूरी है और ग्रेवी का पेस्ट और फ्लेवरफुल बन जाता है। और इस स्टेप को बिल्कुल स्किप ना करें। आप देख सकते हैं अदरक लहसुन की भुनाई परफेक्ट तरह से हो चुकी है। अब हम इसमें 1 किलो मटन को अच्छे से धोकर ऐड कर देंगे और साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिए। को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मटन की अच्छी से भुनाई करेंगे। जब तक मटन की वो स्मेल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हमें मटन की अच्छे से भुनाई करना है। मटन मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। मटन को हमें इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है। मटन को धीमी आंच पर भूनने से हर पीसेस मसालों के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाते हैं और बोन के अंदर तक अच्छी तरह से फ्लेवर चला जाता है। यहीं से वाइट कौरमे का असली टेस्ट शुरू होता है। अब हम ऐड कर रहे हैं फ्रेश थिक दही। दही डालने के बाद मटन को हमें कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है ताकि दही फटे ना और मटन के साथ दही की भुनाई परफेक्ट तरह से हो जाए ताकि ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी रहे। अब देखिए आप मटन ने अपना नेचुरल पानी छोड़ दिया है। ये साइन होता है कि मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं और मटन बिल्कुल कुकिंग के लिए रेडी है। अब हम मटन को एक अच्छा सा मिक्स देकर प्रेशर कुकर की लीड लगाकर प्रेशर कुकर में पकने देते हैं ताकि हर पीसेस सॉफ्ट हो जाए। मटन और मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। पकाने के बाद मटन अपनी ही स्टीम में पकता है। अब ग्रेवी बनाने के लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें 1 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। 5 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस में कट करके ऐड करेंगे। 8 से 10 हरी मिर्ची, 10 से 12 काजू, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 अदरक के टुकड़े ऐड कर इनको अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी मसालों को हमें अच्छी तरह से भूनना है। कम से कम 8-10 मिनट तक हमें सभी मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। जब तक मसाले पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हमें इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। देख सकते हैं हमने सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें हाफ कप के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से हमारे मसाले सभी जल्दी सॉफ्ट होंगे। पानी ऐड करने के बाद सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों की हमें अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मसाले बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे स्लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। आप देख सकते हैं सभी मसाले अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब सभी मसालों को हम बाहर निकाल लेंगे। जब सभी मसाले अच्छी तरह से ठंडे हो जाए तब हम इसे ग्राइंडर जार में ऐड कर इसका स्मूथली पेस्ट बना लेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। ऑयल और घी को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब हम खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। 4 से 5 लौंग, 5 से 6 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून जीरा। सभी मसालों को हम क्रैकल होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम सभी मसालों को एक अच्छा सा मिक्स देंगे। आप देख सकते हैं खड़े गरम मसाले सभी अच्छी तरह से क्रैकल हो चुके हैं। अब हम फ्राई किए हुए मसाले का पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद हमें मसाले हमने फ्राई किए थे उनको ग्राइंडर जार में ऐड कर मैंने इसका स्मूथली पेस्ट बना लिया था। उस पेस्ट को ग्रेवी बनाने के लिए मैं ऑयल में ऐड कर रही हूँ। इस मसाले से कौरमे का फ्लेवर्स और ज़्यादा डीप हो जाता है और ग्रेवी एकदम रिच और अरोमेटिक बन जाती है। इसकी हमें परफेक्ट भुनाई करनी है।
इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसी तरह से अच्छी तरह से भूनना है। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लगा है। इसकी भुनाई बिल्कुल परफेक्ट तरह से हो रही है। मसालों को धीमी आंच पर हमें इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है ताकि मसालों की रो स्मेल और रो टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ग्रेवी में एक डीप फ्लेवर डेवलप हो जाए। हम मसाले को 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। देख सकते हैं मसाले बिल्कुल परफेक्ट तरह से पक चुके हैं और ऑयल भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मसाले की कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मसाले बिल्कुल परफेक्ट तरह से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें 2 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। चिली फ्लेक्स और नमक ऐड करने के बाद हम मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। मसालों की अच्छी भुनाई करने से मटन का टेस्ट और हाईलाइट होकर आता है। देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे स्लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। हमें मसाले को 8 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर कुक करना है। आप देख सकते हैं मसाले बिल्कुल परफेक्ट तरह से पक चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें 8 से 10 हरी मिर्ची कट कर ऐड कर देंगे। अब हरी मिर्च के साथ ग्रेवी की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। हरी मिर्च का फ्रेश फ्लेवर मसालों में अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाए, टेस्ट और ज़्यादा बैलेंस्ड हो। हरी मिर्च के साथ की गई भुनाई ग्रेवी को फ्रेश और अरोमेटिक बना देती है। आप देख सकते हैं मसालों की भुनाई बिल्कुल परफेक्ट तरह से हो चुकी है और ऑयल भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। मिर्चियाँ भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। देखिए कितनी दानेदार ग्रेवी बनकर तैयार हुई है और मसाले बिल्कुल परफेक्ट तरह से पक चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। बॉइल्ड मटन को अब हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं मटन बिल्कुल परफेक्ट तरह से पक चुका है। पीसेस भी 95% तक कुक हो चुके हैं। मटन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा कलर आया है और मटन भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे ग्रेवी में ऐड कर देंगे। हम बॉइल्ड मटन को ग्रेवी में ऐड कर देंगे। ग्रेवी और मटन को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मटन की मसालों के साथ अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि हर पीसेस ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए और फ्लेवर्स मटन के अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए। बॉइल्ड मटन को मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनने से ग्रेवी और मटन दोनों की भुनाई एक दूसरे में अच्छी तरह से ब्यूटीफुली मैरिज हो जाती है। हम इसे स्लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। देख सकते हैं ग्रेवी का कितना प्यारा कलर आया है। मटन भी बिल्कुल परफेक्ट तरह से पक चुका है। अब हम इसमें 1 कप फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। 1 कप भरकर हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद हम ग्रेवी की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि फ्लेवर्स सेटल हो जाए, ग्रेवी और ज़्यादा रिच और बैलेंस्ड हो। आप देख सकते हैं क्रीम ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हमें इसे स्लो कुक करना है। फ्लेम पर हमें 8 से 10 मिनट तक ग्रेवी को पकाना है। इस तरह धीरे धीरे पककर हमारा मटन बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लेवरफुल और ग्रेवी परफेक्टली रेडी हो जाती है। ग्रेवी ऐसे शाइन करने लगे तो समझ लीजिए डिश बिल्कुल रेडी है। और हम सही तरीके से थोड़ा सब्र और सही प्रोसेस से हर डिश को बनाएं तो वो बिल्कुल परफेक्टली बनती है। अब ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब हम ग्रेवी को एक हल्का सा मिक्सिंग करेंगे। आप देख सकते हैं पीस बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और ग्रेवी में बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं और इसकी खुशबू तो इतनी लाजवाब है कि मैं बयां नहीं कर सकती। और अब हम ग्रेवी को हरे धनिए से गार्निश करेंगे। हरे धनिए से डिश में फ्रेशनेस और ब्यूटीफुली फिनिश आती है। यहाँ ऐड करने के बाद हम ग्रेवी को हल्का सा मिक्स देंगे। मेहनत और प्यार से मैं आप लोगों को ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।